परीक्षा में जब इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे तो इसे किस प्रकार से हल करना है इस वीडियो में बताएंगे। जैसे मान लीजिए इस प्रश्न को परीक्षा में 3 नंबर के लिए पूछा गया तो किस प्रकार से आप लिखेंगे तो 3 में 3 पूरा नंबर मिलेगा, इसको समझ जाइए। यह जो है परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से जो प्रश्न क्रमांक दूसरा है, यह जो है लगभग यदि 5 नंबर का पूछा जाता है तो किस प्रकार से लिखेंगे तब इसमें आपको 5 नंबर मिलेगा, इस पर हम बात करेंगे। क्योंकि जो है विद्यार्थी प्रश्न को तो बनाते हैं, बनाने के बाद उसको 1 नंबर या 2 नंबर दिया जाता है, लेकिन परीक्षा में पूरा नंबर प्राप्त करने के लिए एक तरीका होता है बनाने का, उसको समझते हैं। तो अभी जो हमारा वीडियो चल रहा है कक्षा 5वीं के गणित पुस्तक से है और इस बार परीक्षा में इसी प्रकार से प्रश्न आएंगे। 5वीं जो है बोर्ड पेपर है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल उज्ज्वल लक्ष्य, जिसमें एजुकेशनल वीडियो आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और आपके जो भी सुझाव है उसको आप कमेंट कर सकते हैं। यह है इबारती प्रश्न। तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न है, रामू बाजार से 1 किलोग्राम टमाटर, 2 किलोग्राम आलू और 250 ग्राम मिर्च लाया। बताओ रामू कुल कितने किलोग्राम सब्जी लाया। अब लिखेंगे कैसे? तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले लिखना है हल। क्या लिखना है? हल। इबारती प्रश्न हल करते समय आपको 3 चीज़ों को ध्यान रखना है। पहला, क्या दिया है, दूसरा क्या पता करना है और तीसरा कैसे पता करना है। तो सबसे पहले पॉइंट होता है क्या दिया है। इसके लिए हम लिखते हैं दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। अब इस प्रश्न में जो जो जानकारी दिया गया है उसको क्रम से लिखेंगे। दिया है रामू ने बाजार से क्या क्या खरीदा, उसको लिखेंगे। तो रामू ने बाजार से खरीदा, क्या क्या खरीदा? टमाटर बराबर 1 किलोग्राम। ठीक है। उसके बाद क्या खरीदा है? 2 किलोग्राम आलू। तो यहाँ लिखेंगे आलू बराबर 2 किलोग्राम। उसके बाद क्या लिखा है? 250 ग्राम मिर्च। तो यहाँ लिखेंगे हम मिर्च 250 ग्राम। ये हमको क्या किया गया है, इस प्रश्न में दिया गया है। अब अगला पॉइंट होता है पता करना है। क्या करना है? पता करना है। तो प्रश्न में देखना पूछा गया है बताओ रामू ने कुल कितने किलोग्राम सब्जी लाया। तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा, पता करना है कुल कितने किलोग्राम सब्जी। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट होता है कैसे पता करना है। तो इसको लिखना नहीं है कैसे पता करना है, इसको सोचना है कि हमको इसको कैसे पता करना है। तो हमको क्या करना होगा, इन सभी को जोड़ना होगा, क्योंकि टोटल कैसे पता चलेगा, इनको एक साथ जोड़ने पर। तो हम लिखेंगे अतः कुल सब्जी बराबर, क्या करना होगा, इनको जोड़ेंगे। तो देख सकते हो यह जो है किलोग्राम में है, 2 किलोग्राम है, लेकिन यहाँ पर 250 ग्राम है। तो इसको लिखेंगे कैसे? 1 किलोग्राम, उसके नीचे में 2 किलोग्राम। अब यहाँ पर जो 250 ग्राम है उसको कहाँ लिखेंगे? किलोग्राम के नीचे हम किलोग्राम को लिख सकते हैं, लेकिन ग्राम को नहीं लिख सकते। तो हम यहाँ पर करेंगे 0 किलोग्राम और 250 ग्राम, क्योंकि इसमें किलोग्राम नहीं है, केवल और केवल क्या है, ग्राम है। अब यहाँ पर ग्राम आ गया, तो यहाँ क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर लिख सकते हैं 0 ग्राम। यहाँ भी लिख दीजिए 0 ग्राम। तो अब देखोगे यह बहुत सिस्टमेटिक हो गया। 1 किलोग्राम 0 ग्राम, 2 किलोग्राम और 0 ग्राम, 0 किलोग्राम और 250 ग्राम। अब इसको जो है आप जोड़िए।
तो ये ग्राम वाले लाइन में यहाँ पर आ जाएगा ग्राम, और ये 0.52 हमने इतना को जोड़ा 250 ग्राम आया। अब किलोग्राम का यहाँ पर किलोग्राम, 1 और 2 3, 3 और 0 3, तो क्या आ गया 3 किलोग्राम 250 ग्राम। अभी जो है हमारा प्रश्न पूरा बना नहीं है परीक्षा के लायक, क्योंकि परीक्षा में हमको पूरा में पूरा चाहिए। तो अब हमको लिखना पड़ेगा उत्तर। उत्तर में क्या लिखेंगे, बताओ रामू ने कुल कितने किलोग्राम सब्जी लाया। तो यहाँ लिखना होगा रामू ने कुल, इसको लिखेंगे 3 किलोग्राम 250 ग्राम सब्जी लाया। इतना आपको लिखना होगा। और इस प्रकार से आप जब सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे तो जो है परीक्षा में प्रश्न जितने नंबर का पूछा जाएगा उतना में पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरा प्रश्न में। दूसरा प्रश्न है, यदि नीलू का वजन 20.600 किलोग्राम, संजय का वजन 22.800 किलोग्राम और कुंदन का वजन 25 किलोग्राम है, तो बताओ तीनों का कुल वजन कितने किलोग्राम होगा। इसमें भी हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लिखना होगा हल। क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद सबसे पहले हमको यह देखना है कि इस प्रश्न में क्या दिया गया है। तो लिखते हैं दिया है, डेस करेंगे। अब क्या दिया है, नीलू का वजन लिखना पड़ेगा, नीलू का वजन बराबर 20.600 किलोग्राम। ठीक है। संजय का वजन, तो नीलू के ठीक नीचे लिखेंगे संजय का वजन बराबर 22.800 किलोग्राम। फिर क्या दिया है, कुंदन का वजन, यहाँ लिखेंगे कुंदन का वजन बराबर 25 किलोग्राम। ये हमको दिया गया है प्रश्न में। अब हमको क्या करना है, क्या पता करना है। तो यहाँ लिखेंगे पता करना है। क्या पता करना है, तीनों का कुल वजन, लिखेंगे तीनों का कुल वजन बराबर कितना है, बराबर करके क्वेश्चन मार्क करेंगे, यानी कितना है। अब ये हमको क्या पता चल गया, क्या दिया है और क्या पता करना है। अब हमको सोचना है यहीं पर कि हमको इसे कैसे पता करना है। तो तीनों का वजन के लिए क्या करेंगे, 4 संक्रियाएं होती हैं हमारे पास, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हमको जोड़ना पड़ेगा क्योंकि तीनों का कुल वजन निकालना है। तो लिखेंगे अतः कुल वजन बराबर, क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। तो पहला क्या है, 20.600 किलोग्राम है, इसको लिख दिए। उसके ठीक नीचे इसको लिखेंगे। तो दशमलव पाठ में पढ़ाया गया है, दशमलव वाले जोड़ में दशमलव के नीचे दशमलव को पहले लिखते हैं। तो यहाँ हम दशमलव लिख दिए। अब यहाँ पर 2 2, तो यहाँ 2 हो जाएगा, 800, तो ये 800 1 किलोग्राम। ठीक है। अब इस 25 को कहाँ लिखे, यहाँ पर लिखे कि यहाँ पर लिखे। तो 25 क्या है, सहीहो है, अर्थात इसमें दशमलव नहीं है। और दशमलव के इस तरफ क्या होता है, सहीहो होता है, सहीहो का जगह है, और इधर टुकड़े का जगह है। तो ये 25 जो है सहीहो में आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 25। अब इसमें दशमलव नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ दशमलव लगा देंगे और यहाँ पर 0 0 0 लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा किलोग्राम। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर किलोग्राम है, यहाँ पर किलोग्राम है, तो उत्तर भी किस में आएगा, किलोग्राम में आएगा। ठीक है। अब इसको जोड़ते हैं, ये 0 6 और 8 14, 14
और शून्य 14, 14 का 4 हो जाएगा, हासिल आ जाएगा यहाँ पर। दशमलव का यहाँ पे दशमलव होगा। 1 और 0 1 और 2 3, 3 और 5 8, इसमें हासिल नहीं आएगा क्योंकि 8 तक हुआ। 2 4 6, 6 हुआ, कितना आ गया 68.400 किलोग्राम। अब हमको यहाँ पर लिखना है उत्तर। तो उत्तर कैसे लिखेंगे, प्रश्न में देखो लिखा हुआ है, तो बताओ तीनों का कुल वजन कितने किलोग्राम होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, अब बता रहे हैं, तो हमको यहाँ से लिखना शुरू करना है। तीनों का कुल वजन और कितने के जगह उत्तर को लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखना होगा उत्तर तीनों का कुल वजन कितना यह है 68.400 किलोग्राम होगा, पूछा गया है। तो यहाँ पर होगा किलोग्राम होगा। अब यहाँ पर पूर्णांक का चिन्ह। अब इस प्रकार से आप बनाएंगे तो परीक्षा में यह प्रश्न जितने नंबर का भी पूछा जाएगा पूरा में पूरा मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो मेरा यह वीडियो आपको कितना अच्छा लगा, क्या महत्वपूर्ण रहा, क्या सीखने को मिला, मेरे समझाने का तरीका क्लियर था कि नहीं, कि कुछ और बेहतर करना चाहिए, आप जो है कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि अगले वीडियो में मैं विद्यार्थियों के लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो लेकर आ सकूं। मिलते हैं नए वीडियो पर, जुड़े रहिएगा उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल से। नमस्कार।